नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट्स। आज हम बात करेंगे भारतीय रक्षा क्षेत्र की नवीनतम और महत्वपूर्ण खबरों पर। आज 4 जुलाई 2025 को कई बड़ी घोषणाएं और सफल परीक्षण हुए हैं जो भारत की सैन्य क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने गुरुवार को लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर की खरीद के 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। ये खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत सामान्य इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON दी गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन खरीद से सशस्त्र बलों की गतिशीलता, प्रभावी वायु रक्षा, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और परिचालन तैयारियों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मूरेड माइंस, माइन काउंटर मेजर वेसल्स, सुपर रैपिड गन माउंट और सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स की खरीद के लिए भी AON दिए गए हैं। ये खरीद नौसेना और व्यापारिक जहाज़ों के लिए संभावित जोखिमों को कम करने में सहायक होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बताया था कि भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि निर्यात रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, हमारा रक्षा उत्पादन जो 10-11 साल पहले केवल 43,000 करोड़ रुपए था, अब 1,46,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 32,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हमारा रक्षा निर्यात जो 10 साल पहले लगभग 600-700 करोड़ रुपए था, आज 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। भारत ने अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कोची ने अपने पहले मूरेड ऑटोनॉमस अंडरवाटर सोनार सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण 17 से 19 मई 2025 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है और ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पानी के भीतर डोमेन जागरूकता यानी UDA को बढ़ाना है। ये विकास भारत की रणनीतिक पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पानी के नीचे के खतरों की निगरानी करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसकी समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। NPOL टीम ने गहरे समुद्र में लगभग 300 मीटर नीचे इस प्रणाली को तैनात किया और वापस हासिल किया। ये बैटरी से चलने वाली प्लेटफॉर्म स्वतंत्र सोनार प्रणाली है, जिसका प्रदर्शन विभिन्न ध्वनिक सीमाओं पर व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया। भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुरुग्राम स्थित डीप टेक स्टार्टअप शारंग शक्ति ने वज्र यानी वाजर को लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से स्वायत्त हार्ड किल ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम है, जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। 3 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया ये इनोवेटिव प्लेटफॉर्म भारत की एक निजी फर्म द्वारा ऐसा पहला प्रयास है जो पुनः प्रयोज्य AI सक्षम काइनेटिक रक्षा समाधान प्रदान करता है। ये ड्रोन घुसपैठ के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। पारंपरिक काउंटर ड्रोन सिस्टम के विपरीत जो जैमिंग या स्पूफिंग जैसे सॉफ्ट किल विधियों पर निर्भर रहते हैं, वज्र एक काइनेटिक उन्मूलन रणनीति का उपयोग करता है। ये सिस्टम एक समर्पित स्वायत्त हैंगर से तैनात किया जाता है, जहां ये जमीन आधारित रडार या ऑप्टिकल सेंसर से प्रारंभिक टारगेटिंग डेटा प्राप्त करता है। एक बार जब हवा में होता है तो वज्र अपने आप दुश्मन के ड्रोन की ओर बढ़ता है और ऑनबोर्ड सेंसर्स और न्यूरल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए लक्ष्य की पहचान करता है, उस पर लॉक करता है और शारीरिक रूप से टकराकर उसे हवा में ही बेअसर कर देता है। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक जून 2024 में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के ऑर्डर हासिल करने के बाद भारत की तीनों सेनाओं के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 2026 में डिलीवरी शुरू होने के साथ GAASI अब भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाश रहा है, जो भारत उसकी वैश्विक रणनीति में एक प्रमुख बाजार है। कंपनी विशेष रूप से अपनी इनोवेटिव गैम्बिट सीरीज की पेशकश करने के लिए उत्सुक है, जो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक संभावित नए अध्याय का संकेत है। गैम्बिट सीरीज एक मॉड्यूलर गैम्बिट कोर के आसपास बनाई गई है, एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म जिसमें सामान्य हार्डवेयर जैसे लैंडिंग गियर, बेसलाइन एवियोनिक्स, चैसी और अन्य आवश्यक सिस्टम शामिल हैं।
भारत की नौसैनिक क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो अपनी सटीकता और मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय नौसेना की आगामी प्रोजेक्ट 75 इंडिया पनडुब्बियों के साथ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के माध्यम से एकीकृत होने जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने खुलासा किया कि P75 कार्यक्रम के प्रमुख हितधारकों के साथ हुई चर्चा से ये पुष्टि की गई है कि नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बियों को कम से कम 8 VLS मॉड्यूल से लैस किया जाएगा, जिससे वे 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों को ले जा सकेंगी। ये उन्नत क्षमता P75 पनडुब्बियों को भूमि आधारित और समुद्र आधारित दोनों लक्ष्यों के विरुद्ध लंबी दूरी के हमलों के लिए दूरदर्श प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करेगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत की उन्नत लड़ाकू जेट प्रणोदन प्रणालियों की खोज ने 2 आधुनिक इंजन कार्यक्रमों में रुचि जगाई है। फ्रांसीसी टीरेक्स इंजन, जो फ्रांस सबफ्रॉन 8 के मार्ट का विकास है, और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA के लिए स्वदेशी 120 किलो न्यूटन इंजन, जबकि दोनों इंजन नेक्स्ट जनरेशन भारतीय वायुसेना प्लेटफॉर्म, जिसमें तेजस मार्क 1A और मार्क 2 शामिल हैं, को शक्ति प्रदान करने का वादा करते हैं। उनके विकासात्मक समय सीमाएं और सामरिक प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण बाधाएं पेश करती हैं। भारतीय नौसेना ने रूसी निर्मित फ्रिगेट INS तमाल की कमीशनिंग के साथ अपनी आवाक्षित रक्षक क्षमताओं को और मजबूत किया है। इस फ्रिगेट में हवाई खतरों के प्रति उन्नत स्टिल 1 वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलिंग सिस्टम को प्राथमिक हथियार के रूप में शामिल किया गया है। रूस के अल्माज आंते एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित स्टिल 1 नौसैनिक वायु रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, जो बढ़ी हुई गति, रेंज और लक्ष्य भेदभाव क्षमताओं को पेश करता है। स्टिल 1 सेमी मिसाइल बुका M2 मिसाइल परिवार का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसे विशेष रूप से वर्टिकल लॉन्च संचालन के लिए विन्यासित किया गया है, जिससे जहाज की एक साथ सभी दिशाओं में कई हवाई खतरों को उलझाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे जैसे भारत एक तेजी से अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, परमाणु हथियार से लैस टॉर्पीडो का विकास अपनी समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और हिंद महासागर में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभर रहा है। जबकि भारत का त्रिक न्यूक्लियस, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, हवा से लॉन्च किए गए हथियार और पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें यानी SLBM शामिल है, मजबूत है। परमाणु हथियार से लैस टॉर्पीडो क्षमता की अनुपस्थिति उसके पानी के नीचे युद्ध आर्सेनल में एक अंतर का प्रतिनिधित्व करती है। इस तकनीक में निवेश से भारत की द्वितीय स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी, क्षेत्रीय नौसैनिक खतरों का मुकाबला होगा और विकसित समुद्री चुनौतियों के सामने इसकी सामरिक स्थिति मजबूत होगी। तो ये थी भारतीय रक्षक क्षेत्र से जुड़ी आज की कुछ प्रमुख खबरें। देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। अगले डिफेंस अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।